सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते होते हैं। अगर डिफरेंट मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के इक्वल आ जाती है या करेक्ट वैल्यू के क्लोज आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि आपका मेजरमेंट क्या है, एक्यूरेट, राइट। और अगर प्रिसिशन की बात करें कि अगर आप डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे हो, वो डिफरेंट मेजरमेंट आपके आपस में भी क्लोज है और वो एवरेज वैल्यू के भी क्लोज है, तो हम उसको क्या करेंगे कि आपका जो मेजरमेंट है वो कैसा है, प्रिसाइज है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कोई एक रूम है और उसकी एक्चुअल लेंथ 10.5 मीटर, राइट। कोई एक पर्सन आया ए, उसने डिफरेंट मेजरमेंट लिए। फर्स्ट मेजरमेंट में उसको लेंथ आई 10.3, देन 10.4, देन 10.5, देन 10.6 एंड 10.7, राइट। अब वो क्या करता है, इन सब का एवरेज लेता होता है। जब वो इन सब का एवरेज लेता है तो एवरेज कितना आया आपका, 10.5, राइट। तो ये एक्चुअल वैल्यू के क्या हो गया, क्लोज हो गया, उसके सेम है। तो डेट मीन्स ये जो डाटा है ना, जो डिफरेंट मेजरमेंट है, वो क्या है, एक्यूरेट, राइट। और अगर प्रिसिशन की बात करें तो ये 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 एंड 10.7 दीज आर क्लोज टू ईच अदर। डेट मीन्स जो डिफरेंट मेजरमेंट है वो आपस में क्लोज है और ये डिफरेंट मेजरमेंट एवरेज वैल्यू के भी क्या है, क्लोज है। तो डेट मीन्स ये जो डाटा है ये आपका प्रिसाइज भी है। और अगर हम पर्सन बी की बात करें, राइट, वो डिफरेंट मेजरमेंट क्या ले रहे हैं, 10.0, 10.7, 10.9, 11.1 एंड 11.3। तो इन सब का जब उसने एवरेज निकाला तो उसको क्या मिलता है, 10.8। और ये 10.5 के सेम 10.5 से क्लोज नहीं है, 10.5 के इक्वल नहीं है। डेट मीन्स जो ये डेटा होगा ये आपका एक्यूरेसी, पुअर एक्यूरेसी को कंटेन करेगा, राइट। और अगर प्रिसिशन की बात करें तो ये जो आपकी डिफरेंट मेजरमेंट है वो आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं है और साथ ही ये एवरेज वैल्यू के भी क्लोज नहीं है। तो हेंस हम ये कह सकते हैं इस केस में जो प्रिसिशन होगा वो भी क्या होगा, आपका पुअर होगा, राइट। तो ये बात किसकी थी, एक्यूरेसी और प्रिसिशन की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डेट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम सपोज करके चलते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका मास कितना आया, 14.5678 ग्राम, राइट। और जो हम बैलेंस यूज़ कर रहे हैं उस बैलेंस में जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, 0.001 ग्राम, राइट। तो जो एक्चुअल मास होगा ना ऑब्जेक्ट का, डेट मीन्स वो 4.5678 ग्राम से लेके 4.5679 ग्राम के बीच में लाई करे। तो डेट मीन्स इस नंबर में हम देखें तो फर्स्ट 5 डिजिट वो क्या है, आपकी सेम है, लेकिन जो लास्ट डिजिट है ना वो आपकी क्या है, वेरिएबल है, वो वेरी कर रही है। तो डेट मीन वेरी कर रही है। तो अब किसी नंबर में जितने नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है इंक्लूडिंग द अनसर्टेन डिजिट, जो लास्ट डिजिट है जो अनसर्टेन है उसको इंक्लूड करके जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट होगी ना किसी नंबर में, उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम यही नंबर लेके चलते हैं 4.5678 ग्राम। तो ये तो हम क्या कह रहे हैं, अनसर्टेन है, वेरी कर रही है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज जीरो डिजिट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मीन्स हम कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने ले लिया 5004, राइट। अब ये नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में ज़ीरो आया तो ये ज़ीरो भी आपका क्या होगा,
सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4, राइट। या हम कुछ एग्जाम्पल लेके चले 5 7 6, तो अगेन नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या हो गया? नॉन जीरो डिजिट आई, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 एंड 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। सेकेंड रूल की बात करें, सेकेंड रूल क्या कहता होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर कोई जीरो है ना तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलती हूँ 0.05, राइट, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में क्या है? ज़ीरो, तो ना ये सिग्निफिकेंट है ना ये सिग्निफिकेंट, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ओनली 1, राइट। या फिर 0.0045 लेके चला, अगेन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो है, तो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2। थर्ड रूल की बात करें तो क्या कहते हैं, अगर कोई नंबर जीरो पे एंड होता है बट दीज जीरो आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट, तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 5.0 ले लो, तो ये नंबर जीरो पे एंड हुआ और ये जीरो क्या है? डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2.500। तो अगेन ये जीरो पे एंड हो रहा है और जीरो आपका कहाँ है? राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हो गए? 4 हो गए, राइट। अब फोर्थ रूल की अगर हम बात करें, फोर्थ रूल क्या कहता है कि कोई नंबर जीरो पे एंड हो रहा है बट ये जीरो आपके राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इन जीरो को आप सिग्निफिकेंट मान भी सकते हो और नहीं मान सकते। ये किस पे डिपेंड करता है कि हम नंबर को किस तरह लिख रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, हमारे पास 1.05 इंटू 10⁻⁴ है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? ओनली 3। हम 10⁻⁴ को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1.050 इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ पे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 1 2 3 4, राइट। इस तरीके से हम निकाल सकते होते हैं। और अगर हम बात करें, दीज आर सम रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक वे में कैसे लिख सकते हैं? n इंटू 10⁻n, राइट। इस जो n है वो क्या है? एक नंबर है विथ सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और स्मॉल n क्या है? आपका इंटीजर है। और इस वे को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ नंबर। साइंटिफिकली हम किसी भी नंबर को इस वे में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, राइट। अब कैलकुलेशन के दौरान हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके भी कुछ रूल हैं। तो जो नेक्स्ट है, दैट इज द रूल टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर ड्यूरिंग कैलकुलेशन। अब जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 4.5, 2 3 एंड 2.3, इसका जो सम आया वो कितना आया आपके पास? 3 2 6.823। तो अब जो एडिशन करने के बाद रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट में जो आंसर है हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लेंगे? जो आपके लिस्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करनी है। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो उसमें जो आंसर होगा ना, आंसर आपका सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रिपोर्ट किया जाएगा जो आपके लिस्ट नंबर में डेसिमल प्लेस है। फॉर एग्जांपल 4.523 प्लस 2.3, इसका ऐड किया हमने 6.823। तो आप ये देखो ना कि लिस्ट नंबर किस में है? इसमें 2 नंबर्स है, राइट। तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 1। तो आंसर भी कहाँ तक आएगा? डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, डेट मीन्स 6.8। अगर अनदर एग्जाम्पल लें 4.523, 2.3 प्लस 6.24, और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 13.063। अब यहाँ तीन नंबर्स हैं आपके पास। फर्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, सेकेंड में 2, थर्ड में 3।
तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? सेकेंड वाले में। तो इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1। तो आंसर में भी कितनी डिजिट आई डेसिमल के बाद? 13.0। और हमें पता है कि नेक्स्ट अगर 5 से ऊपर है तो हम क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते, तो आंसर कितना आएगा? 13.1 आएगा। तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था। और अगर हम बात करें कैलकुलेशन और डिवीज़न की, तो ये क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो आपका आंसर होगा ना, उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो आपके लिस्ट प्रिसाइज टर्म में यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जांपल 4.327, इसको 2.8 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना है? 12.1156। तो इसकी लिस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी है? दिस वन। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2। तो आंसर भी कहाँ तक आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो उसका आंसर हम कितना लेके चलेंगे? 12, राइट। थर्ड रूल क्या कहते हैं कि अगर किसी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, राइट, यानी कि वो एडिशन भी रखता है, डिवीज़न भी रखता होता है, मल्टीप्लिकेशन भी रखता होता है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना, वो किस में होंगे? जो लिस्ट प्रिसाइज टर्म में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल 442.967 मल्टीप्लाई बाय 0.02435 डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 0.7692, राइट। तो 4 इज ए एग्जैक्ट नंबर, तो लिस्ट प्रिसाइज टर्म कितनी होगी? 0.34। तो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 212। तो आंसर कितना आएगा? 0.7 और 6 के बाद 9 है, एक ऐड कर देंगे 0.77, यानी कि वो भी क्या करेगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन करेगा। दीज आर सम रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम। अगर बेसिकली देखें तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा? इसमें डिफरेंस मिलेगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। अब इसमें देखिए 6.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास? 1, 2, 3 एंड 4। 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अब 10⁻n को तो हम काउंट करते ही नहीं, हम किसको काउंट करते हैं? ओनली कैपिटल N को। तो यहाँ कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 4। ऐसे अगर पाई में देखें तो पाई की वैल्यू तो बहुत कितनी भी हो सकती है, 0.314 एंड सब। जो पाई की वैल्यू है, पाई में देखें, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142857 एंड सो ऑन चलती है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे? इनफाइनाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का इन्वॉल्व करना ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, उसको हम क्या बोलते होते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। ये किसके लिए यूज़ की जाती होती है? फर्स्ट वन इज यूनिट कन्वर्जन। मतलब अगर आपके पास मास है, आपको किलोग्राम में गिवन है और आप उसको ग्राम में चेंज करना चाहते हो, तो वो हम किसको यूज़ करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंचेस को सेंटीमीटर में चेंज कर, राइट, हमने लिया, हमें पता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स है। मैन वे 175 पाउंड, एक्सप्रेस हिज वेट इन केजी। आपको केजी में कैलकुलेट करना है। गिवन डेट 1 kg इज इक्वल्स टू 2.205 पाउंड, राइट। तो 1 kg किसके इक्वल होता है? 2.205 पाउंड के इक्वल होता है। तो हमें कितने में करना है? 170। हम ऐसे कर सकते हैं 2.205 पाउंड इज इक्वल टू 1 kg। तो 1 कितना होगा? 1 अपॉन में 2.205 और हमें 175 में करना है, तो उसको 175 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 79.4 kg। हाउ मैनी इंचेस आर देयर इन 3 किलोमीटर? आपको इसमें इंचेस कैलकुलेट करने हैं। गिवन है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1.094 यार्ड एंड 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 36 इंच। तो हमें 3 किलोमीटर को इंच में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को किस में चेंज करें? मीटर में, राइट।
तो हम क्या लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू में 1000 यानी कि 3000 मीटर। और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1.094 यार्ड। तो 3000 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.904 यार्ड के इक्वल। और इसको हम सोल्व करेंगे राइट। तो कितना आएगा हम नीचे 1000 लिख दें, 1000 से 1000 कैंसिल, तो इसको सोल्व करके कितना आएगा राइट। तो ये कितना हो गया यार्ड। अब हम इसको क्या करेंगे इंच में चेंज करेंगे। तो 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 36 इंच। तो 3282 यार्ड किसके इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 3282 इंटू में 36 विच इज इक्वल टू 118152 इंच राइट। इस तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं।